ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। Paralysis, back pain, migraine, diabetes, blood pressure, disc bulge, arthritis, joint pain, hair loss, skin problem, spine problem का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो किस बात की है देरी है, आए और अपने बीमारियों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करे। डॉक्टर लतीफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन नियर VKV स्कूल। Monday to Saturday. For appointment, contact 9933225553. सबसे पहले आप सभी को CIT की तरफ से स्वागत कर रहा हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है जो 130th स्केल ऑफ पे का जो है हाई कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ, तो हमारे CIT के अंडमान निकोबार राज्य कमेटी का महासचिव कॉमरेड B चंद्रचूड़न आपको उसका बारे में जो बता देंगे। शुरू करेंगे। आप सबको CIT की तरफ से स्वागत है। जो आज एक ऐतिहासिक दिन है तुम बोलने से, ये जो 130 पे प्लस DA जो यहाँ का 10,000 से ज़्यादा मजदूर को मिलने के लिए कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, उसको आपको देने के लिए, आपको बताने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। इसका एक इतिहास है अंडमान का अंदर में, जो 1988 में एक ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का बाद। वो ऑर्डर के मुताबिक जो भी कैशुअल आदमी जो काम करेगा उनको 130 पे प्लस DA देना है। लेकिन अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और जो वर्कर को अपना मनमानी तरीका से मिनिमम वेजेस बोल के देता है, 136 मजदूरों को निकालने के लिए नोटिस दिया। तो उनका तरफ से यूनियन बनाकर CIT का तरफ से ये लड़ाई फिर से शायद हम लोग चालू किया है। तो 12 टन का अंतर जो 94 से लेके ये लड़ाई लड़के जो 2010 में जो 130 पे प्लस DA सुप्रीम कोर्ट का आदेश का ऊपर वो इम्प्लीमेंट किया है। 2010 अप्रैल में उसको लागू किया है। हम लोग इसको जारी रखा, जो लड़ाई भी जारी रखा और कानूनी लड़ाई भी जारी रखा। उसका नतीजा जो है, जो 2003 में फर्स्ट लेबर कोर्ट अवार्ड हुआ था, उसको उन्होंने इसको चैलेंज किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उसके बाद जो हाई कोर्ट ने बोला फिर से लेबर कोर्ट में भेजेगा, लेकिन अगर लेबर जीतेगा तो इंटरेस्ट का साथ पेमेंट करना है। लेकिन जो 2005 में भी फिर लेबर जीता, जीतने के बाद ये लोग सारा कोर्ट डिवीजन बेंच, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद जो 12 टांग में ये लागू किया। उसका बाद एक एक डिपार्टमेंट, आपको मालूम होगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हम लोग लड़के वहाँ IAS का साथ जो पेमेंट हुआ था। उसका बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो करीब 500 से ज़्यादा लोगों को जो 130 लागू किया, उसका IAS नहीं दिया। ये लड़ाई वो टाइम में जो PWD का अंदर करीब 4,200 आदमी डेली रेट में काम करता था। उन लोग तो कोई भी सहारा नहीं था, उन लोग सबका पास किया। जो वो टाइम का MP था विष्णुपाद रॉय, उनका पास जाने से बोला तुम लोग ठेकेदार का आदमी है, तुम लोग को ये मिलने का नहीं है, तुम लोग ठेकेदार का आदमी है। उन लोग क्या करेगा, उन लोग वापस आ गया। फिर सारा पॉलिटिकल पार्टी के पास गया, हर पॉलिटिकल पार्टी का पास गया, कांग्रेस का पास गया, सबका पास गया। तो बोला तुम लोग को नहीं मिलेगा। तो ये दोनों पार्टी कांग्रेस और BJP जो यहाँ का ठेकेदारों को रिप्रेजेंट करता है,
आप जहाँ भी देखिए, जिला परिषद हो, पंचायत हो, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग उनका तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं, उन लोग राज करते हैं। इसलिए उन लोग जो है ये इसको ऊपर में कोई ध्यान नहीं देता। उनको ये 138 के लिए कभी कोई लड़ाई का लीड नहीं किया। तो हम लोग एक कोशिश किया था कांग्रेस INDUC को भी इसमें शामिल कराने का, और ये लड़ाई में शामिल करके जो है उनको जो बेनिफिट दिलाने का कोशिश किया, लेकिन INDUC हमारा साथ शामिल नहीं हुआ। कई बार हम लोग बुलाया तो इन लोग आया नहीं, तो हम लोग अकेला लड़ने पड़ा। 2015 में PWD का मजदूरों को जो लड़ाई आपको मालूम होगा, 3 दिन कंटिन्यू स्ट्राइक किया। 2011 में हम लोग डिमांड किया। जो डिमांड का बाद वो टाइम PK सिंह चीफ इंजीनियर था, वो टाइम में जो यूनियन का दबाव पर आके उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक सर्कुलर इशू किया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट चलता है वो खत्म होते साथ उनको DRM में जो है डिपार्टमेंट के अंदर मस्टरोल में लेके आ जाएगा। उनको मस्टरोल में लेके आने के बाद जो होना है होगा। लेकिन उसका बाद भी हम लोग 2015 में स्ट्राइक करने के बाद आपको मालूम होगा एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसीजन लिया कि 138 हम लोग लागू करेगा, लेकिन किया है। 2017 में आपको मालूम होगा जो एक्स चीफ सेक्रेटरी मौजूदा साहब आया था, उनका साथ में हम लोग पूरा बातचीत किया। तो मौजूदा साहब ने जो इसका पूरा इनिशिएटिव लिया, और कम से कम PWD में आपको मालूम होगा ये 4600 आदमी से 5000 से ज्यादा हो गया। उन सबको जो है 138 देना है करके वो इन प्रिंसिपल मान लिया था। लेबर डिपार्टमेंट से डायरेक्शन इशू किया, एडमिनिस्ट्रेशन से 2 बार डायरेक्शन इशू किया, सर्कुलर इशू किया, लेकिन ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर हम लोग एक तरफ से एजिटेशन और स्ट्राइक करा। आपको मालूम होगा 2015 का बाद भी 2016 में एक दिन स्ट्राइक किया, 2017 में एक दिन स्ट्राइक किया इसको लागू कराने के लिए, लेकिन ये लोग लागू नहीं किया। और जो एक ऐसा ऑर्डर निकाला है, आपको मालूम होगा, हम लोग इसमें मेंशन किया है, तीनों ऑर्डर आपको दिया है। 289 ऑर्डर जो उस टाइम का लेबर कमिश्नर और जो लीगल सेक्शन मिलके उसने दिया है, जो वेकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में 138 दिया जाएगा। तो PWD के अंदर 773 पोस्ट वैकेंट था, उनको देने के लिए राजी हो गया। तो हमारा वर्कर पूरा एजिटेट हो गया। मिलने से हम लोग सबको मिलना, लेकिन कानून में भी ऐसा है सबको मिलना है। लेकिन जो एजिटेट होने के बाद में हम लोग बोला जिसको देता है उनको ले लेगा। हमारा चीफ सेक्रेटरी भी बुला के बोला हम बाकी को भी देगा। इवन वो बोला था, लेकिन लिखित रूप में नहीं दिया था। जो 2773 PWD आदमी को, और उस टाइम जो CITU का डिमांड था ये सारा डिपार्टमेंट में इसको लागू करना है, सारा डिपार्टमेंट में डेली लेबरी संभालता है। तो चीफ सेक्रेटरी एग्री हो गया, और तो सारा डिपार्टमेंट को 138 लागू करने का ऑर्डर ये 289 ऑर्डर में निकाला। तो वो आते साथ जो उसको लागू करते साथ हम लोग जो है इसको चैलेंज करके कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गया। हाई कोर्ट जो है 2019 दिसंबर 13 तारीख को में MP थे, में उनका कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप जो दूसरे लोग वही टाइम में 1-2 बार जो है INDUC में हमारे साथ आए थे, CITU के साथ मिलकर हम लोगों ने प्रोग्राम किया। लेकिन उसका बाद में जो उनका UPA गवर्नमेंट वगैरह आया, और अभी का जो सिचुएशन में जो है ये INDUC का प्रेसिडेंट है जो MP है, वो कोई आपको पता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि जो है अंडमान में जो है कांग्रेस पार्टी अपने सही जो जितना प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें उनका जो है प्रेजेंस दिखाई नहीं दे रहा, मौजूदी नहीं है उसका कांग्रेस पार्टी INDUC जो खुद 2 टुकड़ा हो गया। आपने BMS के बारे में बात कही, आखिर वो लोग क्यों नहीं उतर रहे हैं? रूलिंग पार्टी है, वो सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट का। मतलब आपका ये कहना है कि वो BJP के साथ मिलकर काम करते हैं? ये गलत उनका ट्रेड यूनियन है, ये गलत जो एक्टिविटीज है, जो एंटी लेबर एक्टिविटीज है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सारा ट्रेड यूनियन जो है कानून बंद कर दिया, रिपील करके 4 नया लेबर कोड लेके आया था। पहले भी बताया, ये लेबर कोड जो वर्कर का इंटरेस्ट में नहीं है,
ये जो है कॉर्पोरेट लोगों को, एम्प्लॉयर का, जो मालिक लोगों का जो है हेल्प देने के लिए जो है नया कानून लेके आया था। ये कोविड का हट लेकर के, कोविड के टाइम में लेके आया था, पास कर लिया पार्लियामेंट में, तो उसको विरोध नहीं कर रहे बीएमएस। अय्यप्पन जी, इसलिए हमारा कहने का है। अय्यप्पन जी सिर्फ इतना मुझे बता दीजिए, आपने बताया माननीय सांसद साहब इंटेक के प्रेसिडेंट है, उनसे मेरी बात होगी, उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में आपने मुझे कहा था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो राज करता है, जो राज चल रहा है वो केंद्र सरकार का चल रहा है, और ये हकीकत है, सब जानते हैं। एक तरह से आपने कहा था कि बीजेपी की सरकार यहाँ चल रही है, तो क्यों नहीं बीजेपी की सरकार जो अभी बैठी हुई है यहाँ पे अंडमान में, उनसे आपने कहा कि मजदूर वर्ग की समस्याओं को सुनिए, समझिए और उसमें साथ में हाथ मिला के कुछ काम करते हैं, उनको क्यों आपने अप्रोच नहीं किया या आग्रह नहीं किया उनसे? किससे? भाजपा की जो यहाँ के नेता हैं, जिनके सीधे सीधे संपर्क केंद्रीय उनसे भी पहले रिक्वेस्ट किया था, उनसे भी जो रिक्वेस्ट किया था सत्ता में आने के बाद में, उनको आता नहीं है, हम लोग रिक्वेस्ट करने के बाद में। अच्छा, वो तो ऑल इंडिया लेवल में उनका पॉलिसी है। ऑल इंडिया लेवल में भी बीएमएस जो है, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का जो ज्वाइंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो इधर में भी कर रहे, खाली अंडमान निकोबार में नहीं है, सब जगह में। और आईएनडीयूसी सिर्फ अंडमान निकोबार में ही है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ज्वाइंट प्रोग्राम में, ट्रेड यूनियन प्रोग्राम। सर दोनों सेंट्रल ट्रेड यूनियंस यूनियन में पार्टी का बात नहीं है। लेकिन मदद तो आपको नहीं मिला, फाइनली अकेले लड़े हो, जीत हुई है, क्या कहना है इसको? देखिए, लड़ा है, हम सबके लिए लड़ा है। हम मंगा था सबका कोऑपरेशन लेके, जो हमारा सबका जो ट्रेड यूनियन का सबका मदद लेके हम लोग ये लड़ाई लड़ा था, और आगे लड़ाई है। तो यही ऑर्डर में ही दिया है, 3 महीना का अंदर जो रेगुलराइजेशन का एक पॉलिसी बना के, जो कोर्ट बोला है 3 महीना का अंदर एक पॉलिसी बना के सबमिट करना है। अगर वो करेगा नहीं करेगा, हम और भी लड़ना है, ये लड़ाई यहाँ में खत्म नहीं होता है। लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट के ऑर्डर को मानेगा और कर देंगे 3 महीने के अंदर। हमारा उम्मीद है, आप सुनिए, लेबर कोर्ट किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा देके तो लेबर कोर्ट को रखा है, लेबर कमिश्नर, लेबर कोर्ट, जो डिवीजन बेंच, हाई कोर्ट, इतना करोड़ों रुपया खर्चा करके जो रखा है, उन लोग जो आदेश देता है वो लागू नहीं करने से क्या प्रशासन है? प्रशासन उनको लागू करना है, इतना तक नहीं जाना चाहिए। तो प्रशासन रेफर करने के बाद लेबर कोर्ट एडजुडिकेशन करके ऑर्डर देता है। ये 138 का केस 12 साल का हमने लड़ा, लड़ने के बाद जो है ऑर्डर दिया सबको देना है, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। प्रशासन अगर अपना बात को नहीं मानेगा, प्रशासन का ऑर्डर के खिलाफ प्रशासन देता है। अगर पीडब्ल्यूडी का क्या अधिकार है एडमिनिस्ट्रेशन का रेफर किया वाला केस के खिलाफ देने का? फॉरेस्ट का क्या अधिकार है एक डिपार्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन का जो रेफर किया हुआ ऑर्डर हुआ वाला का खिलाफ है? तो प्रशासन रेफर करने के बाद, आईएनजी रेफर करने के बाद ही एडजुडिकेशन होता है। वो एडजुडिकेशन को अगर नहीं माना, ठीक है। मेरे जो जजमेंट का अनुसार जो है, अंडमान निकोबार में कोई भी डिपार्टमेंट में काम करे जो दिया, वो सभी को जो है 130 का जो स्केलों पे मिलने चाहिए, मिलेंगे, मिलना है करके हाईकोर्ट का ऑर्डर है, डिविजन बेंच का ऑर्डर है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए विदिन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर में। अगर नहीं होगा तो फिर जो है उसका कंप्लेंट वगैरह होगा, वो बाद में हम देखेंगे। जो 1988 का जो ऑर्डर है, जिसने जो जिक्र किया था, और 2017 में जो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑर्डर निकाला था, वो निकाला था 289 और 22 सितंबर का, तो हाईकोर्ट का डिविजन बेंच का कहने का है कि जो 2017 का जो ऑर्डर जो है एक अलग ऑर्डर है, और 88 का ऑर्डर का बारे में वो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन यही किया। 2017 का जो ऑर्डर में वो वैकेंट पोस्ट और सैंक्शनड पोस्ट का सब जो अगेंस्ट में है। अगर कोई डिपार्टमेंट में अगर वैकेंट पोस्ट नहीं है, मतलब वहां नहीं दे सकता था पहले का, लेकिन अभी हाईकोर्ट वो क्लियर कर दिया कि 2017 का जो ऑर्डर हम एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो है मॉडिफिकेशन का साथ ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दी, मतलब इसका बावजूद जो है कोई मतलब जो है सैंक्शनड पोस्ट और नहीं तो वैकेंट पोस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होना, सभी को जो है डीआर जो है मंडेटरी का स्किल होना चाहिए। और जो 1988 का जो ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, तो आप तो सोचेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अच्छा ऑर्डर इशू किया वो टाइम का जो गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है। ये 1986 में 17 जनवरी 1986 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, सुरेंद्र सिंह एंड अदर्स
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ गाइडलाइंस डायरेक्शन दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो कैजुअल वर्कर्स है, जो कैजुअली काम करने एंगेज किया वाला वर्कर्स है, उनका सर्विस है, बिकॉज दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग, उनको भी जो है रेगुलर एम्प्लॉयज का तरह जो है काम कर रहे हैं, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की जो प्रिंसिपल अडॉप्ट करके जो है इनको भी जो है तो वो सेम स्केलों पे देना चाहिए, ये बोल करके जो है वो जजमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डायरेक्शन दिया था, इसमें कुछ स्कीम इवॉल्व करना चाहिए। उसका अंतर्गत जाकर के जो है ये 1988 का जो ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू किया, और जैसा कॉमरेड ने बताया, हमारे जनरल सेक्रेटरी सीआईटी का जनरल सेक्रेटरी बताया कि 1988 में ऑर्डर इशू करने का बाद से अंडमान निकोबार में सीआईटी ही एक संगठन था, ये टेकअप कर रहा है। ये किसी को शुरू में जो किसी को पता भी नहीं था कि ये 130 स्केलों पे क्या कर, आज भी बहुत लोगों को जानता नहीं, आज भी बहुत डिपार्टमेंट के लोगों को जानता नहीं है, और जो इसका इतिहास जो है ये कहां से आया, कैसा है, इसका इम्प्लीकेशंस क्या है और इसका बेनिफिट क्या है, ये कुछ भी बहुत लोग जो डिमांड करने वाले लोगों को भी जानता नहीं। हम लोग देखते हैं बहुत लोग जाकर के चीफ सेक्रेटरी का साथ जाकर के एलजी का उधर जाकर के डिमांड कर रहे हैं 130 क्या है उसका बारे में उनको जानता भी नहीं, ऐसे ही जो है बोल रहे हैं 130 कर। तो जब से 1988 में जो ऑर्डर इशू किया तब से सीआईटी एक संगठन है, हम लाल झंडा लेकर के जो है अंडमान निकोबार में जाम्बलवे से लेकर के डिग्लिपुर तक जो है सभी जगह में हम एजुकेशन करते थे, इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम मांग कर रहे थे। हमारे यूनियंस जो है इंडिविजुअल केसेस लेकर के जो है कई जगह में, वो डिग्लिपुर का पीडब्ल्यूडी का केस हो या बाराटांग का फॉरेस्ट वर्कर का केस हो, और पोर्टर में जो है कई इंडिविजुअल केसेस लेकर के जो है लेबर कमिश्नर के पास गया, वहां जो कंसिलिएशन फेलियर हो गया, उसका बाद में जो है केस रेफर कर दिया लेबर कोर्ट में जो है वर्कर जीता 130 देना है करके। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये कांग्रेस गवर्नमेंट होने से भी बीजेपी गवर्नमेंट होने से ये वर्कर का जो है ये बेनिफिट देने का फेवर में नहीं था, और जब जो है दोनों सरकार जो है इसका खिलाफ में जो है अपील चले गया। कांग्रेस गवर्नमेंट का टाइम में था बाराटांग का जो केस का अपील चले गया था सुप्रीम कोर्ट में, और बाकी जो केसेस वगैरह जो है इंडिविजुअल केसेस वो बीजेपी गवर्नमेंट का टाइम में जो है अपील सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया, तो बोला नहीं ये देना चाहिए। एबन जी कोई डाटा है आपके पास में कितने हजार लोगों को फायदा होने वाला है इससे? कुछ लोगों को दे दिया, क्योंकि 2017 का जो क्राइटेरिया है जो ओएम है उसमें जो है वैकेंट पोस्ट का अनाउंसमेंट देने का था, तो 2000 समथिंग लोगों को दे दिया, तो ज्यादा लोगों को अभी और देना है। सर इस तो दौरान काफी लोग रिटायर भी हो चुके हैं म्युनिसिपल से, जो डीआरएम में 2017 का बाद में अगर कोई रिटायर हुआ है उनको ये बेनिफिट यानी उसका प्रॉब्लम है, जो पीडब्ल्यूडी से रिटायर हुआ वो इश्यू हम लोग उठाया था। हमने देखा भी था सर, आपने बैक टू बैक जो है सी ऑफिस के सामने आपने कई बार धरना प्रदर्शन किया, इवन आपने स्टोर के वहां पर भी किया था, तो आखिर इसी का ये प्रभाव पड़ा कि आज ये ऑर्डर निकाला गया, आपका ये कहना है? जो आपको हम पहले बताया, जो कोर्ट का लीगल लड़ाई का साथ साथ जो आंदोलन भी किया, जाम्बलवे से लेकर डिग्लीपुर तक 3 दिन पूरा पीडब्ल्यूडी को बंद कर दिया, मेडिकल में पानी नहीं था, वैसा स्टेज में एडमिनिस्ट्रेशन राजी हुआ, ऐसा कोई कोर्ट का आदेश से लोग दिया नहीं। जो पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स का अंदर में जो पूरा वाटर सप्लाई पीडब्ल्यूडी की तरफ से होता था, 3 दिन जब बंद हो गया, सारा ऑफिस का सामने हमारा वर्कर बैठ गया, तब जाके ये लोग देने का इन प्रिंसिपल राजी हुआ। जमीनी स्तर पर आपने दबाव बना दिया होगा। सर मैं ये चाहता हूँ कि देखिए मैं जो बार बार एक ही चीज मानव जो पूछा उसको जो हम लोग माता टैकअप करने के बाद में पीडब्ल्यूडी इशू किया है, ये सबको ग्रेजुटी, पहले कभी कोई रिटर्न आदमी को ग्रेजुटी देना, ग्रेजुटी देना और ईपीएफ पेंशन भी उनको लागू 2017 के बाद से जो होगा। नहीं 17 से नहीं, जो आदमी कानून का अंदर में ईपीएफ तो भी नया ये मुल्क लड़ा था, ईपीएफ का जो इम्प्लीमेंट करा दिया, और ईपीएफ का पेंशन जो हकदार होगा उसको पेंशन भी मिलेगा, ग्रेजुटी 5 साल से ज्यादा जो काम किया उनको ग्रेजुटी के साथ रिटायरमेंट होगा। तो लीगेज का केस में हम लोग करके उन सबको दे दिया है। एक आम चीज इसमें बता दीजिएगा, क्योंकि मैं बेसिक पे 1000 18,000 जो है बेसिक पे है, बेसिक पे है, उसको डिवाइड करेगा 30 में, तो
तो एक दिन का वेजेस हो जाएगा डेली रेटेड में प्लस डीए। ये जो है उनको हक है और कोई पैसा नहीं मिलेगा। जो 18,000 डिवाइडेड बाई 30 का बाद जो डीए जो है उनको कैलकुलेट करके देगा। टाइम टू टाइम जो डीए इंक्रीज होगा वो उनको मिलेगा। ऑर्डर में जो है 30 जो जिसको देता नहीं देता डेली रेटेड है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत से लोगों को जो डेसिग्नेशन एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है। आपको हम बताता अभी हम लोग करते हैं तो जो डेली रेटेड मजदूर को कुछ दिन के बाद ये लोग क्या करता कॉन्ट्रैक्ट बना देता, आउटसोर्सिंग करता। आउटसोर्सिंग पीडब्ल्यूडी में भी किया था, आपको मालूम होना है। पीडब्ल्यूडी का पूरा 4,200 मजदूर को बिक्री हो गया। 2008 से लेकर 2013 तक जो है कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करके उसका ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर का चार्ज भी देने के बाद उनको जो है कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करता था। वही बंद कराया हमने, बोला जो पीके सिंह का टाइम में हम लोग को बंद करा दिया। और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जो आउटसोर्सिंग करता है, ये सीआईटी जो है उनको आउटसोर्सिंग किया वाला को वापस डिपार्टमेंट में लेके आके 130 दिलाया। यही सीआईटी का जो इतिहास है। हमारा लड़ाई की वजह से आज 130 सबको देने के लिए जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो आपने पूछा इनको भी मिलना चाहिए। पूरा डिपार्टमेंट का काम करता है। डिपार्टमेंट का काम करने वाला अभी वो दिन आपको मालूम होगा बच्चों के सामने हम लोग मिलना तो चाहिए सर, मैं ये मान लेता हूँ, लेकिन ऑर्डर जो आया वो डीआरएम के लिए आया। अब कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ आपकी तरफ में देखेंगे, आप भी ये चीज से वाकिफ है कि जहाँ पे निकलता है वहीं पे लोग आशा की किरण और आशा की उम्मीद से देखते हैं। अब आपकी तरफ कहीं निगाहें आएंगी, क्या उनके लिए कोई खुशखबरी है? आम शब्दों में बता दीजिएगा। खुशखबरी है कि उनको भी एक लंबा इंतजार करना है कि एक लंबी लड़ाई लड़ना है, उसके बाद आपका कुछ हो सकता है। देखिए ये लड़ाई हम लोग सीआईटी से लड़ता है तो होगा। अभी जो ऑर्डर में जो आया है उसमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं लिखा है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी सर्कुलर निकला है उसमें लिखता है डीआरएम ओब्लिक कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के लिए करके लगते हैं, दोनों का लिखता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होगी, चाहे तो इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनके ऊपर में होगा। देखिए हमारा सीआईटी का ऑल इंडिया मांग है, सीआईटी का मांग है कि जो सारा कैशुअल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रेगुलराइज करना चाहिए। उनका जो है रेगुलर स्केल ऑफ पे, ये हमारा ऑल इंडिया मांग है। तो सारा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को जो है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। ये लेकर के जो है पूरा भारतवर्ष में सीआईटी और दूसरा सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का तरफ से जो है आज आंदोलन चल रहा है। लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली अंडमान निकोबार में जो है यहाँ दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारा साथ नहीं है। यहाँ हम लोग कर रहे हैं इधर में INDUC। आप साफ तौर पे कह रहे हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, या तो किया आपने और नहीं दिया नहीं है। हम लोगों ने जो है INDUC से इधर तो INDUC का नहीं और BMS तो रूलिंग पार्टी वाले आएंगे ही नहीं। और INDUC से हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया था ये मांग लेकर के, जितना जो है कॉन्ट्रैक्ट कैशुअल वर्कर्स को जो रेगुलराइज करने का मांग हो या मिनिमम वेजेस, हमारा जो मांग है 26,000 रुपया मिनिमम वेजेस हमने डिमांड किया हमारा सीआईटी का तरफ से। ये जो प्राइवेटाइजेशन का बंद करना, आउटसोर्सिंग बंद करना और डिसइन्वेस्टमेंट बंद करना और गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइज करने का, ये सब सारा चीज को लेकर के जो है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का जो मास प्लेटफॉर्म है, जो दिल्ली में मास ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म है, उनका तरफ से जो कॉल दे रहे हैं जो एजिटेशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, उसमें सिर्फ अंडमान निकोबार में सीआईटी ही दिखाई देता है। सीआईटी वो प्रोग्राम कर रहा है और INDUC रिक्वेस्ट करने का बावजूद भी, क्योंकि उसका जो प्रेसिडेंट है इधर में जो है माननीय सांसद कुलदीप राय शर्मा जी। ऐपन जी मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको, क्या आपने इंटेक के प्रेसिडेंट जो आपने बताया कि माननीय सांसद है, उससे पत्राचार के अलावा, कागजी बातचीत के अलावा पर्सनली आप कभी मिल के गए और बताया कि ये समस्या है और इसमें हम लोग समाधान निकाल सकते हैं? हम लोगों ने उनसे मिला, हमारा लोग गए थे बात करने के लिए, पर्सनली जाके बात किया, उनका कांग्रेस पार्टी का INDUC का लोगों से बात किया और चिट्ठी दे दिया। आजकल जो है वर्बली बोलेगा तो कल तो डिनाई करेगा ना, वर्बली बोलेगा कोई जगह में होता नहीं। आपने चिट्ठी भी दे दिया? हम लोगों ने कई बार चिट्ठी दे दिया। जब जो है पूरा इंडिया में जो भारत बंद वगैरह जो हो रहा था वर्कर्स का, और दूसरा जो कैंपेन हो रहा था, अभी देखिए अभी April 5 को जो है किसान मजदूर का जो संघर्ष जो रैली चल रहा है वो CITU वगैरह मिलकर के
वो डिमांड्स जो है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस भी टेकअप कर रहे हैं। तो ये सारा डिमांड लेकर के जो हम लोग एजिटेशन कर रहे हैं अंडमान निकोबार में, INDUC से जब हम लोगों ने अप्रोच किया था कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। कुछ तो बताया होगा सांसद जी ने, गरीबों की बात है, नहीं कर रहे हैं हम लोग, नहीं कर रहे हैं। जबकि वही डिमांड लेकर के हम लोग देखता है कि MD साहब जो है कभी कभी चिट्ठी लिखता है। चिट्ठी लिखने से हमारा देश में जो है इतिहास ये कह रहे हैं, चिट्ठी लिख के बातचीत करके वर्किंग क्लास आज तक कुछ हासिल, क्योंकि जजमेंट तो सभी आम लोगों के पास नहीं जाएगी। आप अपने शब्दों में बताएंगे तो शायद उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की जरूरत हो सकती है। नहीं, जैसा आपने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर में जो भी डिपार्टमेंट है, इवन म्यूनिसिपल और जो पंचायत जो ऑटोनोमस बॉडी है, उनको भी यह लागू होना है, सभी के लिए होगा, बस सभी के लिए तो सारे DRM अंदर में बोला है ये वैकेंसी का अगेंस्ट में, सैंक्शन पोस्ट का अगेंस्ट में नहीं, ये सबको मिलना चाहिए, जब से भर्ती हुआ तब से मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया ऑर्डर जो उन्होंने दिया, उसको लागू कराने के लिए फिर लड़ाई शुरू किया, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रशासन जो है PWD से अपील फाइल करा दिया। 2020 को कोविड का प्रकोप शुरू हो गया, जो यहाँ में कोई भी जो ऑफिस वगैरह नहीं चलता था, हाईकोर्ट नहीं आता था, ये केस पेंडिंग रह गया। 2021 में जब हाईकोर्ट शुरू हो गया, इन लोग अभी जो इसका बीच में आपको मालूम होगा, पहले का ये जेल में जो चीफ सेक्रेटरी है वो छोड़ के पहले का चीफ सेक्रेटरी 25% आदमी को निकालने के लिए ऑर्डर इशू किया, उसको भी हम लोग चैलेंज किया, हाईकोर्ट में टूट गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी में 500 आदमी को इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफर किया, उसको भी हम लोग चैलेंज किया। और फिर 11% को निकालने के लिए ऑर्डर निकाला, उसको भी चैलेंज किया कि हम लोग कानून का रास्ता में चले गए और रास्ता में एजुकेशन भी चलते रहा। तो उसका बाद में जो है ये केस कोर्ट में आया, जो चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिल्ली में जो ASD असिस्टेंट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को एनकेज किया, ये गरीब मजदूर को जो मिनिमम वेजेस, जो गवर्नमेंट फिक्स किया वाला मिनिमम वेजेस और एडमिनिस्ट्रेशन का जो सर्कुलर का इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये सबको इम्प्लीमेंट नहीं करने के लिए सॉलिसिटर जनरल को, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को लगा दिया। 2 साल वो लगा दिया, 2 साल टाइम लेते लेते पार कर लिया। उसके बाद में आपको लिखा है, हमारा जो स्टेटमेंट में लिखा है, एक बार 51,000 रुपीज पोस्ट हो गया अड्जोन कराने की वजह से। उसका बाद 1 लाख हुआ, 1 लाख को देने के बाद में बोला विथिन 2 वीक्स अगर ये 1 लाख रुपये यूनियन को नहीं देगा तुम्हारा केस खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं दिया, केस खत्म हो गया। उसका बाद कैन एप्लीकेशन फाइल किया। वो कैन एप्लीकेशन में जो ऑर्डर है उसमें कलकत्ता में हियरिंग हुआ, ये लोग बोला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया आप लोग इसका बीच में, चीफ सेक्रेटरी का और PWD सेक्रेटरी के खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। तो ये लोग वो नाम लेके इसका बेनिफिट लेके जो कैन एप्लीकेशन को बोला ये नेक्स्ट जो कोर्ट में आएगा, अभी जो आया वाला कोर्ट, उसमें इसका फैसला करेगा। लेकिन 1 लाख का 1,25,25 लाख रुपीज जो है यूनियन को देना है, 25,000 रुपीज पोस्ट या 1,25,000 रुपीज जो है यूनियन को पोस्ट देना है, वो दे दिया और कोर्ट आ गया। कोर्ट का अंदर में अभी हियरिंग करा, हमारा तरफ से जो बहुत बड़ा एडवोकेट लोग तरफ से आया, बानर्जी जो ASD, और हमारा तरफ से हम लोग, आपको मालूम होगा अंडमान का जो गोपाल बिनू जो बौद्ध बस्ती में रहता है, वही लड़ा। वर्कर का उसका जो कुछ हिस्ट्री भी है, वर्कर का साथ देता है, वर्कर का बारे में कुछ जानता है, ID केस के बारे में कुछ जानता है, लेबर लॉ जानता है, इसलिए वो जो है हमारा व्यवहार इतना भारी लड़ा। 1 घंटा का ऊपर सॉलिसिटर जनरल, जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जो आर्ग्यूमेंट करने के बाद हमारा एडवोकेट का आर्ग्यूमेंट के ऊपर एक नया रूप लिया है। वो पुराना ऑर्डर का थोड़ा से अमेंडमेंट करके ऑर्डर अभी पास किया है। 2017 से जो ऑर्डर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लिया था उसमें वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में देने को बोला, ऐसा नहीं, सबको देना है।
और 2017 से उन सबको 130 DA मिलना है करके ऑर्डर पास किया। और ये भी हमारा राइट है, उसमें है जो 88 का ऑर्डर का मुताबिक अगर लेना है तो यूनियन का और लड़के ले सकता है। और जो सिंगल बेंच का ऑर्डर को अपहोल्ड भी किया, उसमें जो बोला है वो अपहोल्ड किया और मॉडिफिकेशन के साथ। इसलिए आज जो वर्किंग क्लास का, अंडमान का वर्किंग क्लास जो आपको हम बताया, जो भारत टांग से शुरू करके इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करके आज जो पीडब्ल्यूडी का अंदर सबसे बड़ा लेबर स्ट्रेंथ अभी जो डीआरएम का स्ट्रेंथ है पीडब्ल्यूडी के अंदर, आज सबको जो अंडमान का सारे डिपार्टमेंट का वर्क जो डेली रेटेड मजदूर को ये 130+ DA लेने के लिए आज कोर्ट का ऑर्डर है। तो इससे चाल और आगे करेगा। मेरा जहाँ तक है जो इसका अपील जाने का चांसेस बहुत कम है। तो 17 का ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टाइम सेटलमेंट किया है, तो 88 का ऑर्डर का उसने जिक्र नहीं किया है। इसीलिए इसमें अपील जाने का जो एडमिनिस्ट्रेशन माना वाला चीज है, तो इसीलिए इसमें अपील जाने का चांस नहीं है। हमें उम्मीद है जो हमारा अंडमान का पूरा मजदूर को CITU का तरफ से एक जो क्रिसमस और जो न्यू ईयर का गिफ्ट होगा CITU का तरफ से अंडमान का वर्किंग क्लास के लिए, जो हमें विश्वास करता है। आप लोग जो प्रेस का भी बहुत आप लोग तो बहुत साल का बाद में जो शुरू किया, ऑल इंडिया रेडियो से लेके टेलीविजन से सारा मीडिया वो टाइम में ये वर्कर का फेवर में देखिए था। जो पार्लियामेंट के अंदर हमारा वो टाइम का पुष्पभद्र रॉय भी ये आवाज उठाया था, ये हम डिले नहीं कर सकते। हम लोग का डिमांड को लेके वो कम से कम इनको मिलना है करके बोला, लेकिन आज का MP जो है इसका बारे में एक शब्द भी जो ना कोई जगह में नहीं बोला है। हम लोग कई लेटर उनको लिखा है, कई लेटर लिखा, कम से कम उनको मदद करो, लेकिन वो नहीं किया। तो जो आज हमको यही बोलना है, जो प्रशासन हमें उम्मीद है, हम उम्मीद करता है प्रशासन ये वर्कर का बहुत कम की पैसा में जो इससे थोड़ा सा एरियस जाएगा, लेकिन वो जब से भर्ती हुआ तब से देने से वो लोग बोला 1000 करोड़ रुपए होएगा। ये अभी जो AST जो आर्ग्यूमेंट करता था, पहले कितना था वो आर्ग्यूमेंट करता था 400 करोड़ होएगा। क्या फैक्ट है? हम लोग का पास हिसाब नहीं है। तो भी आज जो जजमेंट में वो सब फिगर नहीं आएगा, वर्कर को दे सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन दे सकता है। हमें उम्मीद है प्रशासन, अभी का चीफ सेक्रेटरी भी थोड़ा नरम है, पहले का चीफ सेक्रेटरी से अलग है। तो ये जरूर हम लोग का यूनियन का साथ भी PWD सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी जो एश्योरेंस दिया है, हम लोग इसको देने के लिए कमेटी वगैरह बना के हम लोग कोशिश करेगा। लेकिन ये लोग जो प्रशासन अभी ये जजमेंट को सही तरीका से इम्प्लीमेंट करेगा और वर्कर को कुछ रिलीफ मिलेगा, ये उम्मीद के साथ आपका सामने यही रखा है। दिया गया है तो 19 फरवरी 2023 तक का वक्त चला जाएगा। तो हमारे दर्शकों को ये बताइएगा, क्योंकि जो आम जनता देखने वाली है, DRM में तो कोई बड़े वर्ग के लोग नहीं रहते, तो उनको आम शब्दों में बताइएगा कि ये जो ऑर्डर निकलेगा ये सिर्फ PWD के लिए होगा कि इसका कोई असर दूसरे डिपार्टमेंट में हो सकता है? क्या सिर्फ PWD के लिए खुशी की खबर है, उनके लिए न्यू ईयर है, उनके लिए क्रिसमस है, कि बाकी डिपार्टमेंट के लिए भी ये दिवाली हो सकती है? एक क्लैरिफाई करने बनता है, या हम पहले बोला भी है, आपका पास जो जजमेंट है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।